भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पोष माह की जो पूर्णिमा है उसका शुभ मुहूर्त कैसा रहेगा तथा किस मुहूर्त में किस विधान से किस विधि से आपको पूजन और व्रत का कार्य संपन्न करना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक माह के अंत में पूर्णिमा आती है और 12 महीनों में 12 पूर्णिमा आती है, लेकिन अलग अलग पूर्णिमाओं का अलग अलग महत्व हमारे धर्म ग्रंथों पुराणों में बताया गया है। पोष माह के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है उसे पोषी पूर्णिमा या पोष पूर्णिमा कहा जाता है तथा इस दिन भगवती शाकंभरी देवी का प्रागट्य हुआ था, इसलिए इसे शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पोष पूर्णिमा का सबसे खास महत्व यह है कि इस दिन पुष्य नक्षत्र भी आता है, इसीलिए इसे पोष पूर्णिमा कहा जाता है। पोष माह के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा को पोष पूर्णिमा कहा जाता है और पोष पूर्णिमा इस बार जो कि 28 जनवरी 2021 को है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 27 और 28 की रात को 1:17 पर प्रारंभ होगी, जो कि 28 और 29 जनवरी की रात को 12:45 पर पूर्णिमा तिथि रहेगी। वहीं पुष्य नक्षत्र भी इस दिन रहेगा। 28 तारीख को प्रातः यानी सूर्योदय से पुष्य नक्षत्र रहेगा, जो कि रात्रि को 12:35 तक रहेगा। यानी पूर्णिमा तिथि यदि हम व्रत करना चाह रहे हैं और पूर्णिमा का पूजन अर्चन करने जा रहे हैं तो आपको 28 जनवरी को ही पूर्णिमा का पूजन अर्चन करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होकर के पृथ्वी पर आते हैं और चंद्रमा का विशेष पूजन अर्चन करने से चंद्र दोष से निवृत्ति प्राप्त होती है और पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व माना गया है तथा सूर्य भगवान को इस दिन जल अर्पण करने से मनुष्य के सारे पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और पोष पूर्णिमा पर स्नान व दान करने से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। और पोष पूर्णिमा से कल्पवास आरंभ होता है, जो कि माघ पूर्णिमा यानी 1 माह तक निरंतर माना जाता है और पोष पूर्णिमा से ही माघ स्नान प्रारंभ हो जाता है। जो माताएं, बहनें, भक्तजन माघ महीने में स्नान करते हैं या कल्पवास करते हैं, उनको इसी दिन से कल्पवास और माघ स्नान आरंभ कर देना चाहिए। प्रयागराज यानी तीर्थराज में जो 1 माह का कल्पवास माना जाता है वो पोष पूर्णिमा से ही आरंभ हो जाता है। कल्पवासी पोष पूर्णिमा से 1-2 दिन पहले ही संगम के किनारे आकर के और पोष पूर्णिमा से तपस्या आरंभ कर देते हैं। माघ महीने का जो दूसरा स्नान माना जाता है, यानी माघ मेले में जो प्रयागराज में स्नान किया जाता है, दूसरा स्नान, पहला स्नान मकर संक्रांति को होता है तो दूसरा स्नान पोष पूर्णिमा पर होता है। कल्पवासी माघ मेले के प्रमुख स्नानों पर दान करते हैं, स्नान करते हैं और माघ पूर्णिमा के दिन कल्पवास का समापन माना जाता है। और धर्म ग्रंथों और पुराणों में माना गया है कि कल्पवासी यहाँ जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्ति की कामना को लेकर के और प्रयागराज इलाहाबाद में आते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पतहि आव सब कोई। यानी माघ का जब महीना आरंभ होगा तब सारे देवता जो है स्वर्ग से पृथ्वी पर यानी तीर्थराज प्रयागराज में आकर के अलग अलग रूपों को धारण करके और तीर्थ नगरी में आकर के स्नान करते हैं, त्रिवेणी में आकर के स्नान करते हैं। गंगा जमुना और यमुना जो है, गंगा जमुना और सरस्वती के जो त्रिवेणी संगम में आकर के स्नान करते हैं। और ऐसे शुभ समय में यदि हम तीर्थ में जाकर के स्नान करेंगे या तीर्थ में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में ही तीर्थ जल से स्नान करेंगे तो हमें महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी और हमारे जन्म जन्मांतर के समस्त पाप दोषों का निवारण हो जाएगा।
शास्त्रों में बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। इसके अलावा ब्राह्मणों को भोजन करवाने से भी हमारे जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। और चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से हमारी कुंडली में यदि चंद्रमा कमजोर है तो वो प्रबल हो जाते हैं। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे दूध का दान किया जाता है, दही का दान किया जाता है, इसके अलावा सफेद मोती का दान किया जाता है। अन्य जैसे सफेद मिठाई का दान करना या कोई भी सफेद वस्तु का दान करने से हमारी कुंडली के चंद्रमा जो है प्रबल हो जाते हैं और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का तनाव और दबाव यदि चल रहा है तो वो समाप्त हो जाता है। चंद्रमा को मन के कारक माने जाते हैं। वहीं पूर्णिमा के दिन रात्रि के समय चंद्रमा का विशेष पूजन अर्चन करके चंद्रमा को अर्घ प्रदान किया जाता है। पूर्णिमा के दिन अपने नहाने के जल में गंगा जल या तीर्थ जल मिला करके कुश हाथ में लेकर के स्नान करना चाहिए तथा पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन अर्चन भी करना चाहिए और सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए और घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बना करके बंदरवार भी बांधना चाहिए। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी तथा समस्त देवी देवता प्रसन्न होते हैं और मुख्य द्वार पर तीर्थ जल छिड़क करके स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी का पूजन करके उनका अभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। यदि आप भगवान शिव जी का विशेष पूजन अर्चन करते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है और पीपल के पेड़ का भी पूजन करना चाहिए। और माता महालक्ष्मी का पूजन यदि आप पूर्णिमा तिथि के दिन करते हैं तो निश्चित तौर से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। पोष माह की जो पूर्णिमा होती है उसे पोषी पूर्णिमा कहा जाता है और पुराणों में पूर्णिमा का बेहद पवित्र महत्व माना गया है। कहते हैं कि इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और अभक्ष्य भक्षण का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन परिवार में सुख शांति बना करके रखनी चाहिए। किसी को भी इस दिन कटु वचन नहीं बोलना चाहिए और घर आए हुए जरूरतमंद या फिर गरीब व्यक्ति को अपने जो है सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। पोष माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का बेहद विशेष महत्व माना गया है और शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जो मनुष्य दान पुण्य करता है, जल्दी स्नान करता है और तीर्थ में जाकर के दान पुण्य करता है या फिर ब्राह्मण को वस्त्र दान, गौ दान, अन्न दान या कोई भी दान करता है तो उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन भगवान सूर्यदेव की आराधना करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन व्रत करना चाहिए। प्रातः काल सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक इस व्रत को करने का विधान है। पोष माह में रविवार का व्रत करने से अत्यंत महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और पोषी पूर्णिमा के दिन इस व्रत का समापन किया जाता है। प्रातः से लेकर के आपको देर रात्रि तक यानी चंद्रोदय तक आपको व्रत तथा पूजन अर्चन करना चाहिए। इस दिन चंद्रोदय तक का जो समय रहेगा वो लगभग रात को 8:32 का रहेगा। अलग अलग शहरों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय चंद्रोदय का हो सकता है। तो चंद्रोदय जब होगा तो चंद्रमा का पूजन अर्चन करके ही आपको व्रत का समापन करना चाहिए। इस दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और व्रत में एक समय भोजन करना चाहिए। दिन में यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो एक समय फलाहार करके भी आप व्रत कर सकते हैं। और इस दिन व्रत करने से, पूजन करने से हमारे जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। संतान प्राप्ति की यदि इच्छा है तो वह भी आपकी पूर्ण हो जाएगी। यदि आपके मन में धन प्राप्ति की इच्छा है,
कोई भी मनोकामना यदि आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही है तो पूर्णिमा का व्रत करने से वो सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो पूर्णिमा का व्रत करने से धन मिलता है, संतान मिलती है, शिक्षा मिलती है और जो जो भी जीवन की इच्छाएं होती है, कामनाएं होती है, वो सब पूर्ण हो जाती है। तथा भगवान सत्यदेव का पूजन अर्चन करने से और भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष पीड़ाएं नष्ट हो जाती है और जीवन की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो मनुष्य पूर्णिमा का व्रत करता है उसको पूर्णिमा की कथा भी सुनना चाहिए और कथा हमेशा ब्राह्मण के मुखार विंद से ही सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा अनिवार्य रूप से देना चाहिए। यदि आप पूर्णिमा की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हम आपके लिए कथा प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको आप जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो यदि आप पूर्णिमा के निमित्त वस्त्र दान करना चाहते हैं, दक्षिणा दान करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं तो आप हमारी पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से नगद राशि प्रदान करके पूर्णिमा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।